कहना तो बहुत कुछ है, क्योंकि हमारे पास तो है हायर सेकेंडरी, लेकिन उसमें लेक्चरर्स अवेलेबल नहीं है, प्रिंसिपल अवेलेबल नहीं है, और उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है जितनी कि बाकी हायर सेकेंडरी में है। लेकिन हमारे रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है, लेकिन अगर यहाँ पर लेक्चरर्स होंगे तो हमारी तालीम में इजाफा होगा। वही अगर हम रामपुरा राजपुरा हायर सेकेंडरी की बात करेंगे, और इस हायर सेकेंडरी के अंदर जितने भी बच्चे इस वक्त जेरी तालीम है, बिलखसूस मैं 10th और 11th और 12th के बच्चों की बात करूंगा, जिन बच्चों ने आज इस हायर सेकेंडरी का नाम और यहाँ के मुकामी लोगों का नाम, बिलखसूस यहाँ पर जितने भी असातिज़ा साहिबान इनको पढ़ा रहे हैं, उनका नाम रोशन किया है। इस हायर सेकेंडरी को अगरचे 2019 में हायर सेकेंडरी का दर्जा मिला है, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि इन बच्चों को यहां पर पढ़ाने के लिए एक लेक्चरर भी तैनात नहीं किया गया है। अभी यहाँ पर आप गुजार हूँ जिन्होंने हमें इस हायर सेकेंडरी से नवाजा, लेकिन ये हायर सेकेंडरी दी गई है, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है। यहाँ पर लेक्चरर्स नहीं है, यहाँ पर प्रिंसिपल नहीं है, यहाँ पर मेडिकल आर्ट्स के अलावा कोई भी स्ट्रीम नहीं है। 359 मार्क्स मैंने अचीव किए। 350 मेरा गोल यही था कि मैं आगे जाकर मेडिकल लूँगा और कल जाके डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा और इस कौम की, और लेकिन यहाँ पर मेडिकल स्ट्रीम अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमें बोटिंगू में या सोपोर जाना पड़ता है। लेकिन वहाँ पर टीचर्स हजरत पढ़ाते हैं, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार अदा करती हूँ, क्योंकि वो पढ़ाते हैं, वो 11th 12th पढ़ाते हैं। यहाँ पर रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। लेकिन अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सभी लोगों का इस्तकबाल है, खुश आमदीद है। मैं आपका दोस्त खान जहांगीर। नाजरीन, लगातार हम कई दिनों से आप तक मुख्तलिफ स्कूलों के साथ साथ मुख्तलिफ बच्चों के साथ मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं। वही अगर हम रामपुरा राजपुरा हायर सेकेंडरी की बात करेंगे, क्योंकि रामपुरा राजपुरा हायर सेकेंडरी एक दूर दराज इलाका भी है, और इस हायर सेकेंडरी के अंदर जितने भी बच्चे इस वक्त जेरी तालीम है, बिलखसूस मैं 10th और 11th और 12th के बच्चों की बात करूंगा, जिन बच्चों ने आज इस हायर सेकेंडरी का नाम और यहाँ के मुकामी लोगों का नाम, बिलखसूस यहाँ पर जितने भी असातिज़ा साहिबान इनको पढ़ा रहे हैं, उनका नाम रोशन किया है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि 2019 से लेकर 2025 तक अभी तक लेक्चरर्स को यहां पर नहीं भेजा गया है, यहां पर नहीं तैनात किया गया है। इस हायर सेकेंडरी को अगरचे 2019 में हायर सेकेंडरी का दर्जा मिला है, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि इन बच्चों को यहां पर पढ़ाने के लिए एक लेक्चरर भी तैनात नहीं किया गया है अभी तक। लेकिन यहां पर जितने भी बच्चे आप मेरे साथ देख रहे हैं, किसी ने 10th पास किया है, किसी ने 11th पास किया है, किसी ने तो 12th पास किया है, लेकिन क्या ख्वाब है इनके, वो आज हम इन बराह रास्त जानने की कोशिश करेंगे। क्या ख्वाब है इनके, क्या ख्वाब थे इनके पढ़ाई को लेकर, एजुकेशन को लेकर, आज हम बराह रास्त इन बच्चों से ही बात करने की कोशिश करेंगे। यहां पर आपके सामने एक बात रखने की कोशिश करूंगा। इस हायर सेकेंडरी से जिस बच्चे ने 12th पास 2025 में किया है, उसके जो मार्क्स है 389 आउट ऑफ 500 मार्क्स उसने अचीव किए। 389 मार्क्स आर्ट्स स्ट्रीम में, मैंने यहां पर एक ही स्ट्रीम इनको मिली है आर्ट्स, और आर्ट्स के बगैर मेडिकल या कॉमर्स या बाकी जितने भी स्ट्रीम्स है हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, हायर सेकेंडरी रामपुरा इससे अभी भी महरूम है। और 10th की अगर हम बात करेंगे, 10th का जो बच्चा है जिसने इस साल टॉप किया है, 359 उसने अचीव किया है, मार्क्स लाए हैं, और काफी ज्यादा खुशी हो रही है जब इन बच्चों के साथ बात करने की कोशिश हम कर रहे हैं। काफी ज्यादा खुशी, काफी ज्यादा फख्र महसूस होता है जब फार फ्लंग एरियाज के अंदर एजुकेशन का माहौल देखने को मिला है। आज हम बराह रास्त जानने की कोशिश करेंगे और बराह रास्त सवाल भी इंतजामिया तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और उस सवाल का जवाब इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में हमें मिलेगा। बहरहाल यहां पर जितने भी आप मेरे साथ बच्चे देख रहे हैं, रामपुरा राजपुरा हायर सेकेंडरी के बच्चे हैं जो इस वक्त इस हायर सेकेंडरी के अंदर जेर तालीम है। लेकिन यहां पर एक और बात आपके सामने मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा। यह जो बच्चा है जिसने 10th में टॉप किया है, ख्वाब था कि मुझे डॉक्टर बनना है, ख्वाब था कि मुझे मेडिकल स्ट्रीम में जाना था, लेकिन हायर सेकेंडरी रामपुरा राजपुरा के अंदर मेडिकल स्ट्रीम नहीं है। अब यह बच्चा जो है यह अब मजबूरन हायर सेकेंडरी रामपुरा से
अब दूसरी जगह अपना एडमिशन करवाने के लिए जा रहा है। यहां पर एक लड़की नसरीना, इनका नाम, नसरीना ने पिछले साल 11th पास किया है और इस साल ये 12th में है। बहरहाल नसरीना से हम जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ फैसिलिटीज इस हायर सेकेंडरी के अंदर होनी चाहिए, क्या कुछ मुश्किलात है इनको यहाँ पर, और उनका अजाला कैसे हो जाएगा, बरह रास्त जाने की कोशिश करेंगे। नसरीना, आप ये बताइए कि आपने कब 10th पास किया है और उसके बाद क्या सोचा था इस हायर सेकेंडरी के बारे में, और उसके बाद अगर हम इस दौर जदीद की बात करेंगे, 2025 की बात करेंगे, तो क्या कुछ महसूस कर रहे हैं आप इस वक्त इस हायर सेकेंडरी के अंदर? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नसरीना है, मैं 12वीं जमात में पढ़ती हूँ। मैं हायर सेकेंडरी स्कूल रामपुरा में पढ़ती हूँ। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें इस हायर सेकेंडरी से नवाजा। लेकिन ये हायर सेकेंडरी दी गई है, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है। यहाँ पर लेक्चरर्स नहीं है, यहाँ पर प्रिंसिपल नहीं है, यहाँ पर आर्ट्स के अलावा कोई भी स्ट्रीम नहीं है। आर्ट्स के अलावा यहाँ पर स्ट्रीम नहीं है, तो आपका ख्वाब क्या था? मेरा ख्वाब ये था कि मैं डॉक्टर बनूं, मैं कौम की खिदमत करूं, लेकिन ये नहीं हो पाया। मेरे सपने, क्या वजह है, क्यों ये सपना अधूरा रह गया? क्योंकि यहाँ पर कोई स्ट्रीम ही नहीं है, यहाँ पर कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, इसलिए मेरे ख्वाब अधूरे रह गए। मेरे पेरेंट्स भी यही चाहते थे कि मैं भी डॉक्टर बनूं, लेकिन वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। क्या वजह है, क्यों नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, क्या रीजन है इसके पीछे, क्या राज है इसके पीछे? यहाँ पर तो अगर यहाँ पर मेडिकल होता तो मेरे पेरेंट्स कुछ भी करते, लेकिन यहाँ पर मैं पढ़ती, यहाँ पर मैं मेडिकल लेती, यहाँ पर मैं कुछ भी कर सकती थी। लेकिन आज आप 12th में हैं, ज़ेर तालीम आर्ट्स की स्ट्रीम आपने चुनी है, और इस वक्त आप लोगों को कौन पढ़ा रहे हैं? यहाँ पर हमें टीचर्स पढ़ा रहे हैं। मैं अपने टीचर्स की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो हमें यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, 11th 12th में पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर एक लड़का जिसने 10th में टॉप किया है, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम उज़ैर जावेद है, मैं रामपुरा का रहने वाला हूँ और हायर सेकेंडरी स्कूल रामपुरा में पढ़ता हूँ। अब कितने मार्क्स आपने अचीव किए 10th में? 359 मार्क्स मैंने अचीव किए थे। 359। क्या प्लान है अब? और मेरा गोल यही था कि मैं आगे जाकर मेडिकल लूंगा और कल जाके डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा और इस कौम की खिदमत करूंगा और अपने समाज में अपनी इज्जत बढ़ाऊंगा। और लेकिन यहाँ पर मेडिकल स्ट्रीम अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमें बोटिंगू में या सोपोर जाना पड़ता है, लेकिन उसके लिए हम एफर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब हम वहां पर जाते हैं वहां पर हमें जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की जरूरत है। वो मंथली कितना खर्चा आएगा अगर आप यहाँ से जाएंगे किसी और हायर सेकेंडरी में, तो खर्चा, ट्रांसपोर्ट खर्चा कितना आएगा आपको तकरीबन? यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का खर्चा 3-4 हजार तक आता है और उतना पैसा हमारे माँ बाप एफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आपका ख्वाब डॉक्टर बनने का ख्वाब था, तो आपने अब हायर सेकेंडरी से रुखसत लिया है, अब आप हायर सेकेंडरी से जाकर किसी और हायर सेकेंडरी में आपने दाखिला लिया है, ऐसा क्यों, क्या वजह है? क्योंकि यहाँ पर ना ही तो मेडिकल स्ट्रीम है, ना ही यहाँ पर लेक्चरर्स अवेलेबल हैं और बहुत सारी यहाँ पर फैसिलिटी की कमी है। तो इसीलिए मुझे आज किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन करना पड़ता। बहुत से स्टूडेंट्स का भी ख्वाब है हम मेडिकल लेंगे और कल जाकर डॉक्टर बने, लेकिन उनका ख्वाब इसलिए अधूरा रहा क्योंकि यहाँ पर मेडिकल स्ट्रीम अवेलेबल नहीं है और ना ही यहाँ पर लेक्चरर्स अवेलेबल है। ऑनलाइन एजुकेशन और ऑफलाइन एजुकेशन, क्योंकि अगर हम इस इलाके की बात करेंगे, आपने कभी ट्यूशन या ऑनलाइन एजुकेशन हासिल किया कहीं से? नहीं, क्योंकि यहाँ पर ना ही ऑनलाइन एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए हमें फोन की जरूरत है। फोन कम से कम 10-15 हजार का आता है, उतना पैसा हमारे घर वाले अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि वो भी मजदूरी करते हैं, हमें उनका भी बहुत सोचना पड़ता है, इसलिए हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए हम ना ही ट्यूशन पढ़ सकते हैं और ना ही यहाँ पर नेटवर्क थी। अब इंतजामिया से जो आपको इस वक्त अभी देख रही है, इंतजामिया से क्या फरियाद आप पहुंचाना चाहते हैं? क्या यही अपील करता हूं डायरेक्टर एजुकेशन से यही अपील करता हूं कि हमारी ज़रूरतें पूरी की जाए। यहाँ पर मेडिकल स्ट्रीम अवेलेबल नहीं है, इस स्कूल को मेडिकल स्ट्रीम दी जाए ताकि मेरे साथ साथ मेरे बहुत से कोलीग्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो भी कल जाकर डॉक्टर बने और अपना गोल जो उनका गोल है उसमें कामयाबी हासिल करें। और एक लड़का यहाँ पर मौजूद है जिसने हाल ही में 12th पास किया है, आर्ट्स स्ट्रीम के अंदर ये ज़ेर तालीम था हायर सेकेंडरी रामपुरा के अंदर।
बेटा आपका नाम क्या है और आपने कितने मार्क्स अचीव किए हैं? मेरा नाम तालिब मुख्तार लोन है, मैं राजपुरा से हूँ और मैंने 12th में 389 मार्क्स अचीव किए हैं। आर्ट्स ही क्यों लिया आपने इस हायर सेकेंडरी के अंदर? मैंने आर्ट्स इसीलिए लिया क्योंकि यहाँ पे कोई और स्ट्रीम अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मुझे आर्ट्स लेना पड़ा। बनने शौक क्या है, ख्वाब क्या है आपका? शौक यही था कि मैं डॉक्टर बनूं, इसलिए और यहाँ इंजीनियर बनूं, लेकिन वो ख्वाब मेरा पूरा नहीं हो सका क्योंकि यहाँ पे एक ही स्ट्रीम थी आर्ट्स, मजबूरन हमें यही स्ट्रीम लेनी पड़ी। आप हमें ये बताइए कि आज आपने 12th पास किया है, इस स्कूल का नाम ही नहीं बल्कि अपने वालिदीन का नाम रोशन किया है। जब आपने अपना रिजल्ट सुना तो पहला रिएक्शन क्या रहा और एक्सपेक्टेड था कि इतने मार्क्स आप अचीव कर पाओगे? जब मैंने अपना रिजल्ट देखा तो मैं बहुत ही खुश हुआ और अपने उस्तातिज़ा से मैंने ये शुक्रिया अदा किया कि यहाँ ये उतना आसान नहीं था जितना। जब स्ट्रगल कितनी करनी पड़ी इस बीच आप लोगों को, कि अगर हम ट्यूशन की बात करेंगे या ऑनलाइन एजुकेशन की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं है, और किस तरह से आप लोगों को गाइडेंस मिली अपने टीचर्स के रिलेटेड? टीचर्स ने हमें बहुत ही गाइडेंस की, वो हमें साल भर पढ़ाते रहे और जबकि विंटर में भी उन्होंने हमें गाइडेंस की, कैसे पढ़ना है, कैसे बाकी हिसाब है कैसे करना है, कैसे मार्क्स लाने हैं। और नाज़रीन यहाँ पर और भी काफी बच्चे हैं मेरे साथ, थोड़ा सा मैं जानने की कोशिश करूंगा, मैं इन बच्चों से भी जानने की कोशिश करूंगा क्योंकि ये बच्चे जो है ना ये रामपुरा राजपुरा से बिलोंग करते हैं, दूर दराज इलाका है, लेकिन वही अगर आप इन बच्चों की बात करेंगे, हौसले बड़े हैं, हौसले बुलंद है, लेकिन ख्वाब भी बड़े हैं। शायद इनके ख्वाब जो है वो चकनाचूर हो जाते हैं जब इनके साथ बात करते हैं, और इंसान के दिल और इंसान के आंखों में आंसू जारी हो जाते हैं जब इन बच्चों के साथ बात करते हैं, क्योंकि इनके ख्वाब जो है वो बड़े हैं, लेकिन शायद इनके ख्वाब मुकम्मल नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से ये बच्चे जो है 12th के बाद अपनी तालीम को जारी नहीं रख सकते हैं। बहरहाल क्या कुछ कहना होगा इन बच्चों का मजीद। बेटा आपका नाम क्या है और किस क्लास में आप ज़ेर तालीम है? मेरा नाम शबनम मजीद है, मैं क्लास 12th की तालिब इल्म हूँ। शबनम आप ये बताइए कि आप 12th में ज़ेर तालीम है, तो क्या सोच के आपने, अगर हम इस फॉर फ्लंग एरियाज की बात करेंगे, फर्स्ट टाइम यहाँ पर एक हायर सेकेंडरी को इस्टेब्लिश किया गया था, तो कैसे पढ़ाते हैं यहाँ पर और क्या फैसिलिटीज है यहाँ पर? यहाँ पर टीचर्स हजरत पढ़ाते हैं, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार अदा करती हूँ क्योंकि वो पढ़ाते हैं, वो 11th-12th पढ़ाते हैं। यहाँ पर रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है, लेकिन अगर यहाँ पर लेक्चरर्स होंगे तो हमारी तालीम में इजाफा होगा। यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं है, लेक्चरर्स नहीं है और कोई स्ट्रीम नहीं है। हम भी मेडिकल लेना चाहते थे, डॉक्टर बनना चाहते थे, कोई कुछ और बनना चाहता था, लेकिन यहाँ पर और कोई स्ट्रीम अवेलेबल नहीं है। इंतजामिया से क्या रिक्वेस्ट रहेगी आपकी तरफ से, इंतजामिया से क्या अपील रहेगी आपकी? यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जो फैसिलिटीज दूसरे हायर सेकेंडरी में अवेलेबल होती हैं वो यहाँ पर भी दी जाए। डॉक्टर ही क्यों आपको बनना था, तो अब आपका ख्वाब जो है वो चकनाचूर हो गया, तो अब आपने आर्ट्स में अपनी स्ट्रीम, अपनी पढ़ाई को जारी रखा है, क्या कुछ बनना चाहती हो अब आने वाले वक्त में? अब आगे यही प्लान है कि IAS या KAS का एग्जाम दूं और क्वालिफाई करूं। यहाँ पर और एक बच्ची है, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। बेटा आपका नाम? नरगिस नबी। नरगिस नबी, किस क्लास में आप हो? 12th क्लास में। 12th क्लास में। क्या बताना चाहोगे आज अपनी हायर सेकेंडरी के बारे में, अपने टीचर्स के बारे में? बस मैं भी यही कहना चाहूंगी कि यहाँ पर फैसिलिटीज होना चाहिए, बस मैं ये अपील करना चाहूंगी गवर्नमेंट से। नाज़रीन, लगातार हम यहाँ के बच्चों के साथ बात कर रहे हैं और एक बच्चा ज़ेर तालीम है, इस हायर सेकेंडरी के अंदर यूनिफॉर्म लगा के है, और क्या कुछ कहना होगा इसका बराह रास्त जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम और आप किस क्लास में है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नवील हसन है और मैं 12th क्लास में पढ़ रहा हूँ इस वक्त। कहना तो बहुत कुछ है क्योंकि हमारे पास तो है हायर सेकेंडरी, लेकिन उसमें लेक्चरर्स अवेलेबल नहीं है, प्रिंसिपल अवेलेबल नहीं है और उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है जितनी कि बाकी हायर सेकेंडरी में है। लेकिन हमारे भी कुछ ख्वाब थे कि हम भी कुछ आगे जाकर कुछ करें, लाइक डॉक्टर किसी को बनना था, किसी को इंजीनियर, किसी को और कोई एग्जाम। आपको खुद क्या बनना था? खुद तो डॉक्टर बनना था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास मेडिकल स्ट्रीम अवेलेबल नहीं है। और खैर अगर मेडिकल ना होती तो फिर भी नॉन मेडिकल होती, कॉमर्स होता या और कोई भी सब्जेक्ट होता तो
कुछ कर सकते थे, लेकिन हमारे पास एक ही स्ट्रीम है, वो भी आर्ट्स है, बस उसमें भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन वो भी हमारे लायक सब्जेक्ट्स नहीं है। लाइक उर्दू के बदले हम और कोई सब्जेक्ट नहीं ले सकते आर्ट्स हैं। में भी अच्छी वाली स्ट्रीम नहीं है? नहीं है, आर्ट्स में भी अच्छी वाली क्या क्या सब्जेक्ट्स यहाँ पे है? यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट्स है इंग्लिश, उर्दू, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल। लाइक किसी को हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, किसी को इंग्लिश में, किसी को और किसी की जियोग्राफी में, लेकिन हमारे पास वो नहीं है। किसी को कोई भी फिलॉसफी पढ़नी थी या और कोई सब्जेक्ट पढ़ना था, हमारे पास वो फैसिलिटीज नहीं है यहाँ पर। तो अभी यही गवर्नमेंट से अपील रहेगी कि हमारे लिए ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, ताकि जो आने वाले फ्यूचर में यहाँ पर बच्चे हों उनको इतनी तकलीफ ना उठानी पड़े जितनी हमने उठानी पड़ती है। नाज़रीन, यहाँ पर एक और बात मैं ऐड करने की कोशिश करूंगा। इन बच्चों की जबानी से जो मैंने सुना, इनका यही कहना है कि आर्ट्स की स्ट्रीम अवेलेबल है, आर्ट्स में भी कुछ गिने चुने सब्जेक्ट्स को यहाँ पर रखा गया है। आर्ट्स में इतने सारे सब्जेक्ट्स है, इतने सारे काफी और अच्छे सब्जेक्ट्स है, लेकिन बदकिस्मती की बात यह भी है और नाइंसाफी की बात यह भी है कि इन बच्चों के साथ, इस इलाके के साथ बिल्कुल नाइंसाफी की जा रही है और इन बच्चों के साथ बिल्कुल सौतेली मां का सलूक किया जा रहा है। क्योंकि अगर हम इन बच्चों की बात करेंगे, इन बच्चों का यह भी कहना है, ये भी इल्जाम आयद करते हैं कि अगर हमारे इंस्टीट्यूट में, अगर हमारे स्कूल में आर्ट्स की मजीद जो सब्जेक्ट्स है उनको यहां पर ऐड किया जाएगा, लेकिन अभी तक 2019 के बाद 2025 चल रहा है, अभी तक वो सब्जेक्ट्स यहां पे नहीं रखे गए हैं जिनसे हमारी एजुकेशन में फौकियत हासिल हो जाएगी और हम ज्यादा एक्सपर्ट बन जाते हैं। लेकिन अभी इन बच्चों के कहने के मुताबिक यहां पर कुछ सब्जेक्ट्स है जिनमें उर्दू है, पॉलिटिकल साइंस है, फिजिकल एजुकेशन है, उसके अलावा यहां पर और कोई सब्जेक्ट नहीं रखा गया। बहरहाल जितने भी इस वक्त हमारे साथ लोग जुड़े हैं, जितने भी लोग इस वक्त इन बच्चों को देख रहे हैं, इन बच्चों की तरफ इन बच्चों की जानिब से एक ही मैसेज है, एक ही पैगाम है। एक तो इस हायर सेकेंडरी के अंदर लेक्चरर्स तैनात होने चाहिए, और दूसरी बात यहाँ पर फैसिलिटीज को बहाल रखना चाहिए, और तीसरी बात यहाँ पर जो मेडिकल स्ट्रीम के अलावा बाकी स्ट्रीम्स हैं उनको यहाँ पर ऐड करना चाहिए। इंतजामिया से चाहे कि वो इस हायर सेकेंडरी की तरफ मजीद तवज्जो देकर, इन बच्चों की तरफ तवज्जो देकर, तो आने वाले वक्त में क्या कुछ खास रहेगा वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे।